अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में पोयनि ॾींहनि में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ठही जेका PMDC जो मुतबादिल हुई, उन मुख़्तलिफ़ पॉलिसियूं जोड़ियूं। उन्हनि पॉलिसियुनि जे नतीजे में असां ॾिठो त पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऐं सिंध में बि मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजिस में दाख़िलाउनि खां वठी ॿिया केतिरा ई उन्हनि जे इम्तिहाननि जे हवाले सां केतिरा ई मसइला पैदा थिया ऐं ख़ुदि PMC जेका पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ठही, उन जी पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूशन जे हवाले सां सवाल थिया। पाकिस्तान जा मेडिकल ऐं डेंटल इंस्टीट्यूट्स मुख़्तलिफ़ मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियनि पिया। उन हवाले सां शागिर्दनि खे मुख़्तलिफ़ मुश्किलातूं आयूं आहिनि, दाख़िलाउनि में मुख़्तलिफ़ मुश्किलातूं थियूं आहिनि, इम्तिहाननि जे प्रोसेस में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुश्किलात आयूं आहिनि। अॼु असीं इन हवाले सां गुफ़्तगू कयूं था। असां सां गॾु गुफ़्तगू में शरीक आहिनि मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मीरपुर ख़ास जा प्रिंसिपल आहिनि ऐं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट्स पामी सिंध जा सदर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे मैंने इंट्रो में बताया है कि मुश्किलात हैं, ये जो PMC बना है उसके बाद मेडिकल प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं आप इस वक्त? देखें, बहुत शुक्रिया आपका पहले कि आपने मुझे इस फोरम में बुलाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि PMC में जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस वक्त 114 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जी, और उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे मसाइल का उनको पता भी नहीं होता, ना हमारी तरफ से कोई बात करता है। लिहाजा जो फैसले करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का दाखिला है, लास्ट ईयर इन्होंने दाखिले की जो FSC का लेवल रखा वो 65% रखा, ओके ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने दूसरा काम ये किया कि इन्होंने MD कैट के भी पास परसेंटेज रखी। अच्छा, इंग्लैंड में UCAT के नाम से एग्जाम होता है, उसमें कोई पास परसेंटेज नहीं होती। अमेरिका में MCAT होता है, उसकी कोई पास, वो सिर्फ मेरिट बनाने के लिए होता है। लेकिन इन्होंने पास परसेंटेज रख दी और वो भी बढ़ा के 60 रख दी। अब मैं आपको ये बताऊं कि उससे एक साल यानी पिछले साल से एक साल पहले 2 साल पहले जो आखिरी बच्चा दाखिल हुआ था MD कैट का सिंध में, वो हुआ था 26.5% पे। अब आप सोचें कि 26.5 को बढ़ा के 60 जब कर देंगे तो बच्चे आएंगे कहाँ से। नतीजा ये हुआ कि किसी डेंटल कॉलेज में सिंध के एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए और 2/3 सीटें खाली रह गई। तो हमने उनसे बार बार रिप्रेजेंटेशन की, रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने इस साल उसको 60 से बढ़ा के 65 कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे 12 जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें से अक्सर इस साल बंद हो जाएंगे। तो वो उसको अच्छा, कोई इसमें कोई फायदा भी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब PMC कहता है, डॉक्टर साहब PMC कहता है कि स्टूडेंट्स की जो मयार है, स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो क्योंकि गिरा है फीडर क्लासेस से, यानी FSC तक मयार गिरा है, मैट्रिक तक मयार गिरा है, नीचे गिरा है, तो इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्टली की है। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये देखिए कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने सब्जेक्ट कम कर दिए इंटर में रिक्वायरमेंट के, तो बजाय सब हर तरफ रिलीफ दिया जा रहा है कोविड की वजह से बच्चों को, और यहाँ पर रिलीफ के बजाय और एक्स्ट्रा आयत किए जा रहे हैं। यानी ये कि क्या हम एक मुल्क में रह रहे हैं, 2 मुल्क में रह रहे हैं, एक तरफ वो प्रिंसिपल है, एक तरफ ये प्रिंसिपल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बच्चे इस साल पास किए उनके ऊपर एक नया एग्जाम मुस्तरद कर दिया गया NLE के नाम से। वो एक अलग मुसीबत है। जो 20,000 बच्चे इस साल पास होकर किए हैं उनको NLE पास करना होगा। ये NLE क्या है? में कहीं नहीं होता। जो नया रूल आता है वो ये NLE क्या है सर? NLE नेशनल लाइसेंशियर एग्जाम। इन्होंने कहा जो बच्चा पास करेगा वो एक एग्जाम उसको पास करना होगा, MBBS पास करेगा, उसको NLE पास करना होगा, तब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, यानी अगर वो पास नहीं किया है, अगर पास वो नहीं किया है, वो भले BDS हो, वो भले MBBS हो, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो काम कर सके।
वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता पाकिस्तान में ये होगा जब तक वो एग्जाम ना पास करे। और ये जो एडमिशन्स का वक्त था, उमूमन ये होता था कि प्राइवेट सेक्टर के इम्तिहान, ये जो एडमिशन्स होते थे पब्लिक सेक्टर के एडमिशन्स हो जाते थे, उसके बाद अलाउ होता था। इस मरतबा हमने देखा कि इन्होंने गालिबन एक ही वक्त रखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही था, लेकिन इन्होंने सारे इकट्ठे कर दिए, यानी 1 जुलाई से ये खोल रहे हैं सारे एग्जाम। अभी तो वो भी नहीं हुआ, आप गौर करें, अभी तो इंटर के एग्जाम भी नहीं हुए, ए लेवल के एग्जाम नहीं हुए, रिजल्ट भी आएगा उसका फिर, और ये 1 जुलाई से एडमिशन शुरू कर रहे हैं। ये 1 जुलाई से एडमिशन कर रहे हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि इनके अंदर जी 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 बोले। अब क्या मेजर मुतालबात क्या हैं आपके? हमारे मुतालबात, पहली बात तो ये है कि हमें उन चीजों में शामिल किया जाए जिसमें ना पानी की रिप्रेजेंटेशन है, ना सिंध की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ इन्होंने कराची से 2 लोग उठा लिए। अब आपको पता है कि कराची की, हैदराबाद की, बिफोखास की, लाड़काना की, नवाबशाह की डायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। पहली तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए पीएमसी और पीएमसी के एफिलिएटेड बॉडीज में। दूसरी बात ये है कि एमडी कैट को सिर्फ मेरिट डिटरमिनेशन के लिए रखा जाए, इसका पास परसेंटेज खत्म किया जाए, और अगर रखना भी है पास परसेंटेज तो 33% रखा जाए, जो कि इंटर का पास परसेंटेज है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि एनएलई को खत्म किया जाए, और एनएलई के मुताबिक हमारे पास तजावीज हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि 4 वर्कशॉप बच्चों से कहें कि वो अटेंड करें, और उस बुनियाद पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, तो वो उसमें थी, उसको खत्म की जाए। और चौथी बात ये है कि जो इन्होंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से इंस्पेक्शन का राइट ले लिया है और कह रहे हैं एफसीपीएस के लिए भी हम इंस्पेक्शन करेंगे, उसको खत्म किया जाए। और पांचवी और आखिरी ये है कि ये जो इंस्पेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने चेंज किया अपनी मर्जी से, उसमें हमारी तजावीज को शामिल करके फिर उसको बनाया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में आपने पीएमसी से बातचीत की है, उनका रिस्पांस क्या है? मैंने लेटर भी लिखा है इन लोगों को। मैं खुद भी 2 बार इस्लामाबाद गया हूँ, उनसे मीटिंग भी की है। वो मीटिंग में चाय बहुत अच्छी पिलाते हैं, बातें भी बहुत हंस हंस के करते हैं, और कहते हैं हम इस पर गौर करेंगे, फिर करते वही हैं। मैंने एक बात अर्ज की थी इनसे कि मीनिंगफुल डिस्कशन की डेफिनेशन ये है कि जब आप बात करने के बाद उसको चेंज करें तो लोगों को नजर आए कि बात करने से पहले जो है और बात करने के बाद जो डॉक्यूमेंट बना है, इन दोनों में वाज़ेह फर्क है, लेकिन उसमें जरा सा फर्क नहीं होता। और खुद पीएमसी के बात के बाद भी उसकी जानकारी कर दी। डॉक्टर साहब, पीएमसी के चेयरमैन पे भी आपका एतराज है? पीएमसी के चेयरमैन तो अरशद तकी साहब है, मगर जो ज्यादा काम करते हैं वो एक लॉयर हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, अली रजा साहब, मगर वो लॉयर हैं। देखिए ना, मैं आपसे कहूं कि मुझे जो है आप अपनी प्रेस का और मीडिया का जो है वो चेयरमैन बना दें, तो आप कहेंगे आपने एक दिन सहाफत नहीं की, आप कैसे बनेंगे, है ना? या आप कहें कि जी आपको जो है वो तमाम पीएमए का प्रेसिडेंट बना दें, तो हम कहेंगे आपका प्रोफेशन अलग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारे फैसले हमारे जो हो रहे हैं वो एक बहुत काबिल एहतराम लॉयर साहब कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, ये हमें एतराज। ये बिल्कुल लास्ट सवाल ये होगा कि अब अगला एक्शन आपका क्या होगा? ये आप तो बातचीत भी कह रहे हैं कि हो रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करने जा रहे हैं आप? सर, हम तो ये कर रहे हैं कि हम अब फिलहाल जो है वो उन्होंने हमें सैटरडे को बुलाया था, लेकिन फिर पहली दफा की तरह हमने देखा है कि वो बुलाते जरूर हैं, चाय बहुत अच्छी पिलाते हैं, बड़े अच्छी तरह बात करते हैं, मगर उन पर कुछ हमारी तजावीज को अहमियत नहीं देते। तो हमने कहा है कि जब तक आप हमें शामिल नहीं करेंगे तजावीज में बाकायदा तौर पर लीगली, उस वक्त तक हमारे आने का कोई फायदा नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नतीजा ये कि हम उनके पास नहीं जाते। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जैसा गुफ्तगू कई ना वारे साथ पाकिस्तान मेडिकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जेके मसला आहिनि उन जे हल जे लाइ छा पियो थिए, पर इहो हिकिड़ो कंफ्लिक्ट आहे जेको अञा ताईं हल न पियो थिए।
अल्लाह हाफ़िज़।